एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिनकी कहानियां न जाने हम हर रोज कितनी सुनते हैं और कितने घरों को बर्बाद होते देखते हैं। लेकिन आए दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं और आज की कहानी उसी से जुड़ी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुनाशिश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां पर जितेंद्र बघेल, जो कि एक व्यापारी होते हैं, उनका शव मथुरा में मिलता है। शव की शिनाख्त भी कैसे होती है? जब न्यूज़पेपर में जितेंद्र के भाई उस खबर को पढ़ते हैं तो वो अपने दूसरे भाई को उस मॉर्चरी में भेजते हैं जहां से ये खबर निकलकर सामने आई थी। जब जितेंद्र बघेल के भाई वहां पर पहुंचते हैं और मॉर्चरी जाते हैं तो वो अपने भाई की शिनाख्त करते हैं। अब बड़ा सवाल ये कि जितेंद्र बघेल का दुश्मन कौन? दरअसल 11 मार्च को जितेंद्र बघेल अपनी दुकान को बंद करके घर के लिए निकले, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाए। जिसके बाद अगले दिन यानी 12 मार्च को उनकी पत्नी पुलिस के पास पहुंचती है और इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस जितेंद्र बघेल को ढूंढ ही रही होती है कि अचानक से यह खबर मिलती है कि जितेंद्र बघेल नहीं रहे, उनका मर्डर हो गया। लेकिन बड़ी बात यह कि 65 किलोमीटर दूर यानी कि आगरा से मथुरा 65 किलोमीटर दूर जितेंद्र बघेल को ले जाकर मारा किसने? जब घर वालों को शक होता है तो घर वाले पत्नी के खिलाफ पुलिस के पास कंप्लेन लिखाते हैं, जिसके बाद पहले तो पुलिस बहुत नरमी से पूछताछ करती है। उनकी पत्नी कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो पत्नी सारे राज उगल देती है। पता चलता है कि जितेंद्र बघेल की पत्नी का एक एम्बुलेंस ड्राइवर से अफेयर था, जिसके चलते उसने अपने पति की जिंदगी उससे छीन ली। उसका कहना था कि उसे बहुत मारता पीटता था, जिससे तंग आकर उसने उसकी जिंदगी छीन ली और इसी के साथ साथ उसने एम्बुलेंस ड्राइवर से अपने अफेयर की बात भी पूरी की। मृतक कारोबारी जितेंद्र बघेल थाना जगदीशपुरा के बोदला इलाके में लाल मस्जिद के पास रहते थे। बोदला चौराहे के पास उनका बांसबल्ली का कारोबार था। जितेंद्र का शव मथुरा जिले के फरह इलाके में हाईवे किनारे भीमनगर गांव के पास पड़ा मिला। गांव के कुछ लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास शव की शिनाख्त की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब जितेंद्र के भाई ने अखबार में खबर देखी तो उसके बाद उनके एक भाई शव की शिनाख्त करने पहुंचे। घटना खुलासा करते हुए जितेंद्र की पत्नी के साथ साथ विष्णु बघेल, जो कि जितेंद्र की पत्नी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, और उसके दोस्त अनिल पर भी आरोप लग गए हैं। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि इस घटना में अकेले महिला शामिल नहीं थी, इसका शक उन्हें पहले से था। ऐसे में जब आगे शिनाख्त की गई तो पता चला कि विष्णु बघेल, जो कि जितेंद्र की पत्नी का बॉयफ्रेंड था, उसके साथ साथ उसका एक दोस्त अनिल भी इस घटना में शामिल था। कैसे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और पूरी कहानी क्या है इस क्राइम की, इसको पुलिस बता रही है, सुनवाते हैं आपको। अरे मैं बॉडी मिली थी, लापरवाह गुमशुदगी दर्ज थी थाना जगदीशपुरा में। क्या कुछ मामला है? देखिए, 11 तारीख को जगदीशपुरा में जितेंद्र बघेल नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद फरा में एक बॉडी मिलती है, इसका पुलिस तुरंत संज्ञान लेती है और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। तो ये बॉडी जो है जितेंद्र बघेल की कंफर्मेशन होती है। बाकी जांच से पता चला कि इसकी हत्या की प्लानिंग इसकी पत्नी के द्वारा की गई थी, जिसमें उसकी पत्नी के मित्र विष्णु बघेल और विष्णु बघेल का मित्र अनीश शामिल थे, जिन्होंने उसके पति को ऑल्टो गाड़ी में बैठाया था, बिजपुरी के पास जाके ड्रिंक कराया। बाद में उसकी बॉडी को फरा पे फेंक दिया। यह सारा एक प्लान के तहत किया गया मर्डर था, जिसका जगदीशपुरा पुलिस ने सफल अनावरण किया। वाकई घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर मास्टर प्लानिंग चल कब से रही थी, क्योंकि अपने ही पति की जिंदगी उससे छीनना, उसके बाद शव को ऑटो में रखकर 65 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंकना, ये किसी प्लानिंग के तहत ही हुआ था। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, जो हम हर रोज आपके सामने उठाते हैं, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अभी न जाने कितने घरों को और बर्बाद करेंगे। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।